नमस्कार दोस्त। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस की महामारी चल रही है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, श्रमिकों को बहुत प्रॉब्लम आई है। श्रमिकों को बहुत प्रॉब्लम आई है, वो ट्रकों में जा जाकर जा रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है, ट्रेन लेट हो जा रही है। यहाँ तक कि एक अच्छी चीज शुरू हुई है अभी कि फ्लाइट का आवागमन भी हो रहा है, फ्लाइट्स भी चल रही है। मैं खुद भी जा रहा हूँ कुछ दिनों में घर। और आप लोग विश कीजिए, दुआ कीजिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर सेफ हूँ, घर जाने के बाद भी पूरी तरीके से सेफ रखूँ, कोरोना वायरस से मुक्त। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो मेरे से भी रिलेटेड है और आपके भी बहुत काम आने वाला है। तो आज का जो ये मुद्दा है ये है कि हम जब बाहर रह रहे हैं, कितने बहुत सारे लोग होंगे जिनका मुंबई में घर होगा अपना, बहुत सारे लोग होंगे जिनका घर मुंबई में नहीं होगा, वो जॉब करने के लिए आए हैं या दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल से है, दिल्ली में जॉब करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दोस्तों दिक्कत ये हो रही है कि मुंबई में जो है, ऑलरेडी जो है मुंबई में जो बाहर जिनका अपना घर है वो लोग तो ठीक है, लेकिन जिनका अपना घर नहीं है, ठीक है ना, और जो बाहर रह रहे हैं किराए पे, 5,000 सैलरी है, 20,000 या 29,000, और उनको 8,000 या 10,000 का ही रेंट देना पड़ रहा है। और बाकी के जो बचते हैं पैसे वो चले जाते हैं खाने पीने में, 2-3-4 हज़ार, और वो भी खाना से अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, 14-15 हज़ार तो यहीं पे चले जाते हैं। तो आपके पास बचता क्या है दोस्तों? तो मेरा ये बोलने का यही मकसद है कि भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि ये जो जॉब्स है हमारी, ये जो जॉब्स है, अगर आपको कोई निकाल नहीं सकता जॉब्स में, क्योंकि हर किसी को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन अभी ऐसा मंदी का दौर चल रहा है कि कोरोना वायरस, सब लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी सोचा था कि जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में सबके लिए, ठीक है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन तो क्या क्या हो रहा है ना कि जॉब्स भी, कंपनी भी लॉसेस में जा रही है। इसलिए इसका परिणाम ये हो रहा है कि उनको सैलरी घटानी पड़ रही है या फिर निकालनी पड़ रही है एम्प्लॉइज। तो ये बहुत ही दुख का विषय है और एम्प्लॉयर लोगों के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं कि अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो जो सीईओ से उनको निर्देश आता है एम्प्लॉयर को कि ये एम्प्लॉय को निकालो और कुछ एम्प्लॉयज को निकालो क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ आप कॉस्ट कटिंग करो। कहीं पर अगर एम्प्लॉय 9 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको 12 घंटे बढ़ाओ, ओटी का थोड़ा पैसा दो। ये सब चीजें चल रही है अभी कि मतलब जॉब से भी बहुत लोग अभी खुश नहीं है। अगर बहुत लोग स्विच भी करना चाहते हैं तो भी मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि अगले 6 महीने तक कहीं भी स्विच मत कीजिए, क्योंकि आगे आर्थिक अवस्था गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब सेक्टर की बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने जो आया हूँ आज, कि रेंट है, लोगों को भरना पड़ रहा है। जिन लोगों का अपना घर है उनका तो खुद का घर है, मुंबई में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आकर मुंबई, दिल्ली, पंजाब ये साइड में रह रहे हैं, जिनका घर 7 समुंदर पार दूर है, उनको अगर 10,000 रुपये रेंट ही देना पड़ेगा, किसी का सैलरी में 15,000 है, वो खाएगा क्या और रेंट क्या देगा? सही बात है। और गवर्नमेंट ने बोला भी है कि एग्रीमेंट में आया भी था कुछ दिन पहले कि 3 महीने का रेंट माफ है। लेकिन कई कई ओनर है जो लीज पे, जिनका घर है, जो उन्होंने ऑलरेडी लीज पे चढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो बोलते हैं, उनका ये कहना है कि उनको वहां से ही, मतलब जो किराया है वहां से ही किराया नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपके लिए क्या माफ करेंगे? एक्चुअली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो वो सही है कि गवर्नर ने डिसीजन दिया है कि रेंट माफ करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली बात क्या, अगर उनको ही कमाने का जरिया नहीं मिल रहा, उनके लिए भी लॉसेस है, तो वो आपके लिए कहां से माफ करेंगे? एक्चुअली जैसे हमारी 1 तारीख को सैलरी आती है, वैसे ही उनको भी 1 तारीख को उनको पेमेंट देना होता है, जिसकी वजह से आपसे वो रेंट मांगते हैं। लीज वालों को देना, जो ओनर है, मालिक, उनको देना होता है। तो उनकी भी प्रॉब्लम समझिए। और मेरा एक ही एडवाइस रहेगा दोस्तों आपसे, अभी फ्लाइट्स भी चालू हो गई है, तो जो लोग फ्लाइट में जाना चाहते हो घर, वो लोग फ्लाइट में चले जाइए। जो लोग ट्रेन में जा रहे हो, श्रमिक लोग स्पेशली, वो लोग जाइए। और 1 जून से रेलवे की यात्रा भी चालू हो रही है, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो आप लोग सब निकल जाइए घर, क्योंकि यहां पर रहोगे ना बाहर से आकर, जिसका लोकल में घर है वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से आकर रुकोगे ना तो आप लोगों को सिर्फ तकलीफ होगी, खाने पीने की तकलीफ, रहने की तकलीफ, फालतू में आपको भाड़ा देने की तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि आप निकल जाइए, जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर जाइए। उसके बाद कोरोना 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना भी होता है,
या 8 महीना भी लगता है, क्योंकि वैक्सीन आने में तो अभी दिसंबर तक जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रेंट देना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर रहोगे जो रेंट देना नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि उनकी भी अपनी मजबूरी होती है और आपकी भी मजबूरी होती है। आपको अगर सैलरी नहीं आती है इस टाइम पर, और अगर आप अपने होम टाउन में रहते हो तो आप गुजारा कर सकते हो, मॉम डैड है, साथ में सब है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रहोगे, यहाँ पे रेंट भी देना पड़ेगा, आप दोगे कहां से? भीख तो नहीं मांग सकते, तो कैसे दोगे, कैसे रहोगे, वो भी एक बात है। तो अभी ट्रेन चालू हो गई है, फ्लाइट चालू हो गई है, तो प्लीज जितना जल्दी हो सके जाइए वहां पर। रेंट जो मांग रहे हैं, रेंट वालों की भी कोई गलती नहीं है, उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में उनको भी नुकसान हुआ है और आपकी भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझता, ये एक कड़वा सच है। और समझ के भी क्या करें, समझ के भी क्या करें, क्योंकि वो अगर समझना भी चाहे तो सामने वाला नहीं समझेगा। अब वो सामने वाला नहीं समझेगा, इसलिए उसको उस पर प्रेशर देना पड़ेगा जो रेंट पे रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो प्लीज आप लोग निकल जाइए जितना जल्दी हो सके। फ्लाइट चालू हो गई 25 तारीख से, आप जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, क्योंकि अभी जो इंडिया की हालत है 1,45,000, ये कभी भी फिर से लॉकडाउन 5.0 आ सकता है। और उसमें अगर आ गया, अगर मोदी जी ने 1 महीने का बयान कर दिया कि लॉकडाउन है, उसके बाद आप नहीं निकल पाओगे, अटक जाओगे, जाना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए, घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने घर पहुंच जाइए और रिलैक्स से रहिए, ताकि आपके रेंट का देने का भी झंझट नहीं होगा। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।